चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक घड़ी की मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है। 3:10 से 3:20 के बीच इस सुई द्वारा घड़ी पर बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि घड़ी की जो मिनट की सुई की लंबाई है, लिखेंगे एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, मिनट की सुई की लंबाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो जो सुई की लंबाई है, ये केंद्र से परिधि तक जो सुई बनेगी, ये इसी को हम त्रिज्या कहेंगे। तो त्रिज्या r बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको एक बात पता होना चाहिए कि यहाँ पर 3:10 से 3:20 के बीच का कोण पूछा गया है। तो एक मिनट में बनने वाला कोण, एक मिनट में बनने वाला कोण जो बनता है, एक मिनट में जो कोण बनता है वो 6 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर 3:10 से 3:20 तक 10 मिनट बना, तो 10 मिनट में बनने वाला कोण कितना होगा? 10 मिनट में बनने वाला कोण, तो एक मिनट में जब 6 डिग्री का कोण बनता है तो 10 मिनट में बनेगा 10 छक्का 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण। अब कहता है बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ पर 60 डिग्री है, 360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर है 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 60/360 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7, ये 7 से 7 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 6 36। अब देखिए यहाँ पर बचा 2 तिया 6, 2 एकम 2, 11 सते 77, 11 सते 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। हमने यहां पर देखा कि घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितनी है? घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई यहां पर दिया गया है 14 सेंटीमीटर। घड़ी की जो मिनट की सुई की लंबाई होगी वो 14 सेंटीमीटर है। तो देखिए जो मिनट की सुई की लंबाई है इसी को त्रिज्या मान लेते हैं। तो यहां पर r बराबर 14 सेंटीमीटर। अब एक मिनट में जो कोण बनता है वो 6 डिग्री का बनता है। घड़ी की मिनट की सुई, घड़ी की मिनट की सुई एक मिनट में कोण बनाती है, कोण बनाती है 6 डिग्री का। तो यहां पर 5 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई 5 मिनट में कोण बनाएगी, कोण बनाएगी। जब 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है तो 5 मिनट में कितने डिग्री का बनेगा? 6 पंचे 30 डिग्री का। अब यहां पर 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रचित क्षेत्रफल का मतलब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर।
अब थीटा यहाँ पर कितना है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है, बटे 360 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान 14 है, स्क्वायर लगा दिया, 30/360 इंटू 22/7 गुणा 14 गुणा 14, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3 दूनी 6, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 सत्य 14। अब यहाँ पर 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, तो यहाँ पर आ गया 154 बटे 3 एकम 3, 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका रचित क्षेत्रफल आ गया 154 बटे 3 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 को। लिखा गया एक वृत्ताकार पहिया जो लुढ़काया जाता है, एक चक्कर में 5.5 मीटर आगे बढ़ जाता है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसने बताया कि एक ये वृत्ताकार पहिया है, ये आपका वृत्ताकार पहिया है, इसको लुढ़काया जाता है, तो जब लुढ़काया जाता है तो ये 5.5 मीटर आगे बढ़ जाता है, मतलब एक चक्कर जो लगाता है वो 5.5 मीटर का। तो जो वृत्ताकार पहिया होता है इसके चक्कर को हम क्या बोलते हैं, एक चक्कर को हम परिध बोलते हैं। तो वृत्ताकार पहिया द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी है, वृत्ताकार पहिया द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, परिध, अर्थात कितना दिया है 2 पाई आर, परिध का सूत्र होता है 2 पाई आर, और कितना दिया है 5.5 मीटर, 5.5 मीटर। अब देखिए यहाँ 2 गुणा पाई का मान 22/7 होता है, इंटू आर मालूम नहीं है 5.5 मीटर। अब नीचे एक क्रॉस गुणा करेंगे तो आर बराबर, तो 5.5 गुणा ये 7 ऊपर जाएगा और 22, 2 गुणा 22 नीचे आएगा। अब देखिए यहाँ पर आपकी त्रिज्या मालूम हो गई, या 22 दूनी 44 कर लीजिए, 22 दूना 44 नीचे आ गया, ये आपकी त्रिज्या आ गई। अब उसने कहा है इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्ताकार पहिया का क्षेत्रफल पूछा है, वृत्ताकार पहिया का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान है 55.5 गुणा 7/44, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख लीजिए, 5.5 गुणा 7/44। अब हल कीजिए, देखिए यहाँ 7 से 7 कैंसिल होगा, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे। अब इसको हल करिए तो गिरचौक 44, 0 का 0 0, 11 5 55, यहाँ पर 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 11 दूनी 22, गिरचौक 44, 0 का 0 0, 2 एकम 2, 2 चौको 8, अब 5 एकम 5 एकम 5, 5 40। अब देखिए यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं बचा, 11 सत्ते 77, और यहाँ पर नीचे 8 चौको 32। अब 32 दूनी 64, बचे कितने 13, 64 13 77, तो 2 सही 13/32 क्या है मीटर स्क्वायर, 2 सही 13/32 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल स्क्वायर में बताया जाता है। तो आंसर आ गया आपका 2 सही स्क्वायर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। देखिए ये आपका वृत्त है और वृत्त का त्रिज्यखंड, ये मान लीजिए वृत्त का त्रिज्यखंड है, ये आपका वृत्त का त्रिज्यखंड है और 6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। ये केंद्र से लेकर परिध तक दूरी जो होती है यही त्रिज्या कहलाती है। तो ये आपकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर की दी गई। त्रिज्याएं सभी समान होती हैं, तो ये 6 है तो ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी।
त्रिज्याएं सभी समान होती हैं। और कहता है जिसका कोण 60 डिग्री है, इस त्रिज्य खंड का कोण कितना बताया 60 डिग्री। तो देखिए जब त्रिज्य खंड का कोण मालूम हो और त्रिज्या मालूम हो तो त्रिज्य खंड की त्रिज्या या त्रिज्या r बराबर, यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, और क्या दिया गया है, जिसका कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। पूछा गया है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 6। अब देखिए इसका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो काट दीजिए इसको, 60 बटे 360 इंटू 22/7 इंटू 6 गुणा 6, 0 से 0 कैंसिल, 6 36, 6 से 6 कैंसिल, 6 का इसमें गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13 अपान में 7, तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 132/7। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। लिखा गया r त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाता है। केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाता है। तो चलिए देखिए यहां पर त्रिज्या क्या दी गई है, साल करते हैं। त्रिज्या यहां पर दी गई है r, त्रिज्या बराबर r त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाता है। कोण कितना दिया गया, थीटा बराबर 120 डिग्री। अब यहां पर देखिए वृत्तीय खंड क्या बताना है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल का हमने आपको फार्मूला लिखाया 1/2 r स्क्वायर, पहले लिखेंगे वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये आपका होता वृत्त खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला। तो थीटा यहाँ पर कितना है, थीटा है 120 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई है, r की वैल्यू r है, 1/2 r है, साइन थीटा 120 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पर r स्क्वायर कॉमन लीजिए, r स्क्वायर कॉमन हो गया 120/360 इंटू पाई, r स्क्वायर कॉमन गया 1/2 इंटू r स्क्वायर कॉमन गया, साइन 90 + 30, 90 में 30 जोड़ेंगे तो 120। अब r स्क्वायर 12 तिहाई 36, 0 से 0 कैंसिल, 1/3 यहाँ पर पाई माइनस 1/2 साइन 90 + थीटा, साइन 90 + थीटा क्या होगा, साइन 90 + थीटा होगा कॉस थीटा, थीटा की जगह 30। अब r स्क्वायर 1/3 पाई माइनस 1/2, यहाँ पर cos 30 का मान क्या होगा, cos 30 का मान होगा √3/2। अब देखिए यहाँ पर r स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 या 12 एलसीएम लेंगे तो 3 चौको 12, 4 आया, 4 का ऊपर गुणा 4 एकम 4 पाई, 4 तिहाई 12, 3 आया तो 3 एकम 3 √3। अब देखिए 1/12 कॉमन लीजिए तो 1/12 r स्क्वायर और ब्रैकेट में बचा 4 पाई माइनस का 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 तक ही रखते हैं, पार्ट 2 के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर हम आगे की ओर चलेंगे। चलिए नमस्कार।